रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कर्मचारियों को एक पखवाड़े से अधिक समय हो गया हड़ताल पर बैठे हुए, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन सौंपा, कई बार कुलपति से बातचीत बेनतीजा रही। इसके बाद उन्होंने आज कमिश्नर महोदय को ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन राज्यपाल महोदय के नाम पर था, जिसमें उन्होंने अपनी 20 सूत्रीय मांगों को रखा। उनका कहना है कि ये मांगे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन इसके बावजूद भी वो इसका समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। लगातार हो रही हड़ताल से निश्चित रूप से कार्यक्रम रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के काम का नुकसान हो रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी हर धार्मिकता पर अडिग है और हमारे जायज मांगों की समस्याओं का निराकरण करने में असमर्थता जाहिर कर रहा है। और जब तक हमारी ये 20 सूत्री मांगों का विश्वविद्यालय प्रशासन निराकरण नहीं करता, तब तक हमारा ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा। आप लोगों ने इसको लेकर मुख्यमंत्री महोदय से भी शिकायत की थी, उसका कुछ असर समझ में आया क्या आपको? हमने मुख्यमंत्री महोदय को हमने ज्ञापन दिया था और आज हम जा रहे हैं कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन सौंपने, कमिश्नर साहब के माध्यम से कुलाधिपति महोदय को, और अब निर्णय तो उनको लेना है। जी, क्या लगता है कि ये जो आपकी मांगे हैं ये कुलपति महोदय के अधिकार में नहीं आती या उनके बस की बात नहीं है? हमारी सभी 20 सूत्री मांगे सब जायज है, सारी मांगे हमारी विश्वविद्यालय स्तर की है। अब कहीं न कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की हिलावाली कारण हमारी मांगों का निराकरण नहीं हो पा रहा है और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। और जब तक हमारी मांगों का निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मतलब इस बार कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई की मूड में की लड़ाई, जब तक हमारा मांगे को निराकरण नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन करता और हमारी सभी 20 सूत्री मांगे सभी जायज और सभी विश्वविद्यालय स्तर की मांगे हैं, जब तक निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और पेंशनर्स के संयुक्त तत्वाधान में यह आंदोलन चल रहा है। आज आंदोलन का 16वां दिन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी पिछले 18 महीने से रिटायर होकर घर में बैठे, लगभग जिनकी संख्या 40 हो गई है, और 18 महीने के बाद भी उन्हें पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। उनकी जीविकापार्जन का कोई साधन नहीं है और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ पे ये विश्वविद्यालय प्रशासन का दायित्व है कि आपने जीवन भर उनसे कार्य लिया है, उनके पेंशन प्रकरण को निराकृत करवाएं। और विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं न कहीं अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहा है और ऑडिट शाखा जो है उनके नियंत्रण में नहीं है। यही हमारी आंदोलन की प्रमुख वजह है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑडिट शाखा को प्रशासनिक कार्य में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कार्य केवल होता है वित्तीय नियंत्रण करना, लेकिन यह ऑडिट शाखा जो है अपने सीमाओं का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक कार्य में दखल दे रही है। और हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन से यही कहना है कि आप अपने अधिकारों का प्रयोग कीजिए और उन्हें समझाइश दें और हमारे प्रकरण को निराकृत करवाएं। जी, शुभ नाम बता दीजिए। प्रेम पुरोहित, प्रांतीय उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ और उपाध्यक्ष रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय शैक्षणिक कर्मचारी संघ।